नमस्कार, मैं शेफ सुबीर सरन और शेफ वरदान मारवा। हम आप लोगों को दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं आमुल के फेसबुक लाइव पे। वी आर टॉकिंग टू यू अबाउट आमुल प्रो। क्या है आमुल प्रो? सोचिए आप, ये एक बहुत ज़्यादा प्रोटीन, फ्लेवर, टेस्ट से लदा हुआ एक पाउडर है जो किस चीज़ की याद दिलाता है आपको? चाइल्डहुड, बिकॉज आई रिमेम्बर माई चाइल्डहुड। देखो आते थे बॉर्नवीटा जैसे मॉल्ट आता था, ये उससे सस्ता और न्यूट्रिटिव एंड इवन मोर फ्लेवरफुल। शेफ ने तो आज एक केक आप लोगों के लिए बनाया है जो इतना बेहतरीन है कि आप बोलेंगे मेरे को भी प्रो बनना है। तो अगर आपको प्रोफेशनल बनना है अपनी किचन में, वो केकी ब्राउनीज बनानी है जो बिल्कुल डिलीशियस हो, डेंस हो, रिच हो फ्लेवर में, इसको यूज कीजिए। और अच्छा, मैं आपको रेसिपी बताते हैं, पर साथ साथ मैं आपको थोड़े से इसके और गुण गा दूँ, क्योंकि मैंने आमुल को चिट्ठी लिख के उनसे मांगी थी इसकी प्रॉपर्टीज। तो आमुल प्रो इज विद DHA। तो इसमें DHA होता है जो एक फैटी एसिड है जो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। तो अगर आप प्रो गोल्फर, प्रो इंजीनियर, प्रो होम मेकर, प्रो शेफ बनना चाहते हैं तो हैव दिस। इसमें DHA भरा हुआ है। ग्रेट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए अच्छा है, जवान लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप मेरी तरह बुढ़े हैं 50 और ऊपर, आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि आपको टेस्ट अच्छी लगती है एंड मेमोरीज और कनेक्शंस हैं इसके। तो इसमें 27 न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं, हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स खूब सारे रिच हैं। दूध के साथ मिक्स करके खाइए, आपको दूध के सारे गुण मिलते हैं, प्लस वे प्रोटीन मिलती है, प्लस मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। इसमें सोने पे सुहागा होता है जिसके साथ आप अच्छी चीजें को साथ मिलाइए और ये आपको अच्छे गुण दिखाएगा। सो इट्स अ वंडरफुल इंग्रेडिएंट टू ब्रिंग इनटू योर किचन्स। You can make malt shakes, cakes, cookies, brownies, all kinds of things with this, or drink it with milk, hot or cold, enjoy it. That's the beauty of Amul Pro, which is a whey protein drink, that's tremendous for good health and for good taste. So this is what it looks like. 500 grams for 175 rupees. 500 ग्राम 175 रुपए का है। तो ये मॉल्ट बेस्ड फूड है, इसको आप गर्म या ठंडा दोनों तरह खा सकते हैं। सो वरदान शेफ, पहले आप फिनिश केक दिखाइए, फिर हम इनको दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वरदान देखिए, वो मेरे फ्रेंड है और आज पार्टी कर रहे हैं। आज हम केक पार्टी कर रहे हैं। ये मेरा फ्रेंड है, मैं मेरा फ्रेंड हूँ, ये मेरा केक है और ये केक मेरा पार्टी है। So we made something with Amul Pro and Amul chocolate. So हमने dark chocolate use करी है Amul की milk chocolate use करी है, and our main hero is the Pro. So this is more like a cakey, very gooey, dense, brownish texture, and हम आपको दिखाएंगे भी कैसे बना रहे हैं. So we made one for ourselves. We actually made two to try, but एक खा लिया है. So now we're going to show you how we're going to do it. और देखिए, आप प्रो को सोडा में डालिए तो कोका कोला बन जाता है, वो बताइए। आज मेरे को आलस आ रही थी तो मैं प्रो लुकिंग कोका कोला पी रहा हूँ। पर अब आमिर जी यहाँ पे आइए, थोड़े से आमिर जी भी आज थोड़े सो रहे हैं। अभी हमने उनको प्रो दिया, देखिए जाग गए हैं वो। तो यहाँ पे हमने उबलता हुआ पानी डाला है, फिर से हम इस पे उबाल आने दे रहे हैं। चॉकलेट पीसेस हमने डाले और इसको हमने उबलते पानी के ऊपर रखा है। इसको डबल बॉयलर कहते हैं। तो चॉकलेट देखिए पिघलनी शुरू हो गई है और इसको हम क्या कहते हैं शेफ वरदान, आपको वर्ड पता है? डबल बॉयलर और नहीं, चॉकलेट को जो हम कर रहे हैं इस स्टेप को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? चॉकलेट को हम क्या कर रहे हैं? टेम्पर कर रहे हैं। वेरी गुड। तो इसको टेम्पर मतलब इसको मेल्ट करके स्टेडी एक शेप में, लिक्विड शेप में ला रहे हैं। तो ये हो गया, इसमें और करने की जरूरत नहीं है। और इसमें आपने कितनी चॉकलेट डाली शेफ? एक पूरी कंप्लीट अमूल की जो बड़ी वाली बार आती है डार्क चॉकलेट की, दैट इज 150 ग्राम्स, वो मैंने इसमें डाली है। एंड इसमें मैं अमूल का अनसॉल्टेड बटर 100 ग्राम्स डाल रहा हूँ। सो वी वांट बोथ ऑफ देम टू गो अगेन ऑन द डबल बॉयलर एंड हमें इसको एक मेल्ट करना है। तो पानी बहुत गर्म है, तो स्टिल आई टर्न ऑन द हीट थोड़ी सी, एंड नीचे वाटर बॉयल हो रहा है और ऊपर चॉकलेट है। इससे ये होता है कि चॉकलेट जलेगी नहीं। एंड हम इसमें बटर डाल रहे हैं, तो चॉकलेट और बटर साथ में हमें मेल्ट करना है। पहले मैंने चॉकलेट मेल्ट करी बिकॉज बटर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है और चॉकलेट नहीं होती, तो कभी कभी बटर जल भी सकता है। तो इसलिए पहले मैंने चॉकलेट मेल्ट करी है, फिर मैं बटर डाल रहा हूँ। एंड इन दोनों को एकदम कम्प्लीटली मेल्ट करना है। इसको क्या कहते हैं, चॉकलेट एंड इसके साथ मेल्टेड बटर एंड चॉकलेट? I mean specific like sauce जैसा बना। Sauce, exactly. You can use it as a sauce. You can also use it like a you can frosting जैसा यूज। Yeah, exactly. आप इसको यूज कर सकते हो।
जब तक आमिर यू शोइंग द बटर मेल्ट हो रहे तब तक मैं 30 ml मिल्क को बस माइक्रोवेव में 20 सेकंड्स के लिए गर्म कर रहा हूँ. मैं आपके गर्म कर देता हूँ. ठीक है, थैंक यू. So the chocolate and the butter are melting. Chocolate और butter melt हो रहे हैं. 150 grams dark chocolate and 100 grams of unsalted butter because we're making it like a cake. You don't need salted butter for this. So unsalted butter. Also butter, say if you see there's a very nice sheen to it, and chocolate. It's almost done, Amir. ये दूध आपका उबल गया सर? जी. So इसमें मैंने 30 ml मिल्क इसी के अंदर डाल रहा हूँ. मैं गरम इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अगर ये बाई चांस ठंडा हो तो कभी कभी जम जाएगा. बटर और चॉकलेट रिएक्ट करेंगे. तो मैं स्लोली मिल्क डाल रहा हूँ ताकि एकदम से नहीं डाल रहा हूँ. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टेम्परिंग ओनली. So I've added the entire content into this, but yeah, and now we're going to use the Amul Pro. So मैं usually all the dry ingredients like a cacao powder would go in the batter with the dry ingredients. जब भी आप कोई केक बनाते हैं तो मैदे के साथ आप कोको पाउडर डालते हैं, बट क्योंकि ये मॉल्ट बेवरेज है एंड ये इट्स अ पाउडर, हम चाहते हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए सारी इंग्रेडिएंट्स के साथ. तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट चॉकलेट में डाल रहा हूँ. सो आई बी पुटिंग अराउंड 3 big teaspoons, actually 4 can do because the more the merrier, and it goes really well with the dark chocolate, and you're adding some protein to it. तो ये मिसिसिपी मड केक की तरह बन रहा है ऑलमोस्ट. Exactly, yeah. But usually it's always with eggs in it, but we ये एगलेस है. एगलेस है तो हमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एग को अमूल की दही से. हाँ, तो देखिए हमने अमूल के दही को ओवरनाइट हैंग करा. या और देखिए इसकी ये चक्की बनी जिसका आप श्रीखंड वगैरह बनाएंगे. तो ये ऐसा कितना सख्त है, देखिए मजा आ गया. तो क्योंकि एक एग को हम यूजुअली 50 ग्राम का मान के चलते हैं, एंड अगर मैं इसको अंडे के साथ बनाता तो मैं 2 अंडे डालता इस रेसिपी में. तो इसलिए मैं 100 ग्राम ये अपनी 80 ग्राम्स सुपर फाइन शुगर, ब्रेकफास्ट शुगर, बेकिंग शुगर, व्हाटएवर यू माइट कॉल इट, उसमें डाल रहा हूँ. एंड आई वांट दिस टू बी मिक्स्ड अच्छे से. So it's just the yogurt, the hung curd and sugar. So just mixing it to make it like a batter, ताकि sugar एकदम dissolve हो जाए. It's very smooth if you can see. Chef, can we do the vanilla? Yeah. So this is just sugar and dahi, Amul dahi, and to this we'll add a little bit of vanilla essence. और we have real vanilla, so we made our own essence. असली वनीला बीन को लिया हुआ है. इनको हमने अल्कोहल में डाला हुआ है जिसमें ये प्रिजर्व रहती हैं. Yeah. इसका हम थोड़ा सा सिरप यहाँ पे डालेंगे. Yeah. इससे खुशबू भी आती है, महक आती है, सुंदरता भी आती है. और अगर आप बहुत लोगों को अनवांटेड स्मेल अंडे की, दही की नहीं पसंद आती तो वो भी चली जाती है. So I'm adding all of this in the chocolate mix now. तो वरदान शेफ आज आपने ना जी इस बारी आपने डिओड्रेंट पहना है आज. ओह यस, खुशबू मैंने अमूल की चॉकलेट ही पहनी है आज, तो इसलिए आपको चॉकलेट की महक आई. वो हम ईस्टर के लिए दिखाएंगे लोगों को हम आपके साथ क्या कर रहे हैं. दियो बनाया है जो हमने. दियो. So I've added the sugar and dahi to this. तो देखिए ये बैटर आमिर जी दिखाइए कितना थिक बन गया है. थिक हो गया है. ये बिल्कुल केक बैटर की तरह ऑलरेडी है. वाह, बहुत मजेदार. शेफ वरदान कभी कभी काम ठीक करते हैं और इसीलिए हमने उनको यहाँ पे स्कूल पे रखा है क्योंकि अभी सीख रहे हैं जी. बट दिस इज वेरी गुड. तो यूजुअली अगर हम कोई केक बनाते तो हम इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर डालते हैं, मैदा, बट क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी वैसे ही इतनी थिक है तो मैं इसमें बहुत कम मैदा यूज़ कर रहा हूँ, अराउंड 30 ग्राम्स, दैट्स अबाउट इट. बट आई नीड टू पुट बेकिंग पाउडर एज वेल क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा राइस भी करना है. यूजुअली अंडे से भी उठता है केक, बट यहाँ पे हमारे पास अंडा भी नहीं है तो आई एम यूजिंग अ टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड मैं उसको मैदे में डाल रहा हूँ
and I'm just giving it a mix. Sorry. And this will go in the batter. और इतना नहीं है कि आपको चिंता करनी कि आप 3 बारी में डाल लिए या 4 बारी बिल्कुल नहीं, इट्स ये जस्ट थोड़ा छोड़ दिया आपने सिर्फ 30 ग्राम्स मैदा अब है। इसको जब आप अंडे बैटर में मैदा डालते हैं आप इसको फोल्ड करते हैं। आप इसको घुमाते नहीं है, आप इसको लिफ्ट करते हैं कि अपने ऊपर इसको घुमा के फोल्ड करेंगे। और ये वरदान शेफ देखिए, ये इनकी जवानी का राज है। तो फोल्ड करने के लिए आपको बड़ा स्पैचुला चाहिए होता है जिसमें भार हो, नहीं तो आप उसको फोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैं नीचे से जा रहा हूं और उठा रहा हूं ऊपर, ये देखिए। तो साइडों से लेके इसको मैं फोल्ड करके उठा रहा हूं बैटर को अपने साथ। इसको कहते हैं फोल्डिंग करना, कि आप चाहते नहीं कि मैदा पूरा मिक्स हो जाए, ज्यादा ओवर वर्क नहीं करना है, बस इनफ। बस ये हो गया हमारा। इसमें शेफ आप थोड़ा सा वो हमें कुछ और मावा दे रहे हैं? जी शेफ। सो मैं इसके अंदर जस्ट टू ऐड मोर रिचनेस एंड फ्लेवर टू दिस, आई यू कैन शो देम। सो हमने डार्क चॉकलेट से बैटर बनाया है, एंड हम मिल्क चॉकलेट्स, एंड वी वांटेड टू ऐड walnuts. So I've chopped some milk chocolate and I've chopped some walnut. So I'm just going to add the chopped milk chocolate and walnut to it. तो सारी नहीं डाल रहा मैं, क्योंकि थोड़ी मैं ऊपर से भी ऊपर से भी डालूंगा मैं थोड़ा, तो इसलिए मैं सारा अभी नहीं डाल रहा। जस्ट गिव इट अ लाइट मिक्स, दैट्स और एक ट्रिक शेफ वरदान जी, अगर आप देखो अगर आपको नट्स और चॉकलेट चाहते हैं कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो बैटर में, आपको किसी में तो मैदा से डस्ट कर दो। महुआ गुप्ता हेलो बोल रही हैं। महुआ गुप्ता जी नमस्ते, आपकी क्लासेस कैसे चल रही हैं? होपफुली खूब एंजॉय कर रही हैं आप। तो जब हम लोग नट्स और कोई भी आप चॉकलेट कोई चॉकलेट फिलिंग्स डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा 1 चम्मच मैदा में उनको डस्ट कर दीजिए और फिर डालिए बैटर के अंदर, और उससे वो इवनली फैल जाती है। तो दैट्स अ गुड ट्रिक टू डू। वरदान साहब को हर चीज पता है, मेरा काम क्या है सब सीख लिया। तो अब आई एम जस्ट गोना प्रेप द केक टिन। तो मैंने एक नॉर्मल केक टिन लिया है अराउंड 9 इंचेस, एंड मैं बटर ले रहा हूँ थोड़ा सा, एंड उसको अच्छे से ग्रीस कर रहा हूँ बटर से। तो कोल्ड बटर को बस मैं इवनली सारी साइड्स पे, ताकि इट विल बी ईजियर फॉर अस टू डीमोल्ड द केक वंस इट्स आउट। तो आप डायरेक्टली अगर इसमें बेक करना चाहते हो और आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर भी डस्ट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन डायरेक्टली बेक। बट हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम इस पर पार्चमेंट पेपर भी लगाएंगे, जिसको बटर पेपर बोलते हैं लोग इंडिया में। तो ये है वो, मैंने इसको काटा है, तो इट्स वेरी ईजी। मैंने ईजीली इसको ऐसे फोल्ड कर देता हूँ मैं पेपर को, और फिर सीजर से काट देता हूँ इस पर रख के, तो इवन उसके सर्कल का साइज आ गया। So I'm just gonna place this. बहुत इवन आपने काटा शेफ। इतने भाषण देखे कि मैंने इवन नहीं काटा। See, it's even. ये है आजकल के बच्चे, इवन मैंने थोड़ा सा बड़ा हो गया। एंड जो साइड के कागज थे उसको फेंका नहीं मैंने, उसी से उसकी साइड्स के लिए उसको कट कर दिया। तो साइड पे मैं थोड़ा बड़ा इसलिए लगा रहा हूँ कि कभी कभी केक राइस करता है, बाहर आ जाता है, तो वो नहीं होगा यहाँ पे। पर ये केक ज्यादा राइस करेगा, पर नीचे भी चला जाएगा। ये हैवी केक है, तो इतना भी ये फ्लैट भी नहीं होएगा इसमें। जी एग्जैक्टली। और ये जो बचा बीच का, उसके लिए भी आपके पास है ना? जी जी जी, मैंने एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं किया, सो आई यूज्ड द ट्रिमिंग्स। ये बात बताती है कि वरदान शेफ मीठी बातों में है, पर वैसे मीठे नहीं है इतना, क्योंकि अगर इतने मीठे होते तो उनको पता चलता कैसे करते हैं लाइनिंग। ये मीठे का मतलब क्या है? स्वीट, गुड पर्सन। या थैंक यू। सो ये मैंने केक लाइन कर दिया है, एंड पार्चमेंट पेपर से
और देखिए मक्खन से चिपका रहे हैं। हाँ, मक्खन एक्ट्स लाइक अ ग्लू। एंड महुआ जी तो वाव वाव कर रही हैं। थैंक यू महुआ जी, आप हमें बहुत इनकरेज करती हैं। तो हमारा जो बैटर है दैट्स रेडी एंड आई एम जस्ट गोना पुट ऑल द बैटर हियर। थैंक यू ललिता जी फॉर वॉचिंग अस एंड सुरेश रतनपुरा जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सुष्मिता जी आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। डू वी हैव एनी क्वेश्चंस टिल देन? कोई हमसे कुछ पूछ रहा है? बड़ा अच्छा व्यूज है मेरे। विनोद ठाकुर जी नमस्ते। महुआ जी तो यस कर रही हैं, बहुत काइंड है। जो हमने शीतल जी नमस्ते, हेलो जी। जो चॉकलेट और वॉलनट्स मैंने छोड़े थे वो मैं थोड़े से ऊपर डाल रहा हूँ सो दैट दे ऑल्सो लुक गुड। एंड चॉकलेट को मैंने मोटा मोटा ही चॉप करा है, अगर आप देखेंगे, ताकि वो एक क्रंच बाद में आता है जब वो रूम टेम्परेचर पे सेट हो जाएगा। एंड ऑल ऑफ दिस गोज इन द ओवन नाउ। सो इसको बेक करेंगे हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं, यूजली हम 150 डिग्रीज सेल्सियस पे रखते हैं, तो आज भी मैं 150 पे ही बेक कर रहा हूँ। एंड इसको आप जैसे हम नॉर्मल कोई भी केक बेक करते हैं, वी यूजली यूज़ अ टूथपिक और अ स्क्रूअर टू जस्ट चेक वेदर इट्स बेक, बट इसमें आप नहीं करोगे। हम इसको थोड़ा अंडर बेक करते हैं क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा चॉकलेट है। अगर आप इसको ओवर बेक कर देंगे तो ये एकदम ड्राई हो जाएगा। यू वांट इट वेरी मॉइस्ट एंड gooey, so this will go just for like 20 minutes in around for 150 degrees. Wash your hand. बहुत गर्म, don't touch. So now it's gone in the oven, chef, and it's gonna bake for 20 to max 25 minutes for 150 at 150 degrees. तो हम जब तक वो बेक हो रहे हैं, we'll take them. अभिनव जी कह रहे हैं कौन सा केक बन रहा है? Mystery cake. Yeah. It's a pro mystery cake. It's a cake made with pro. आमूल के प्रो को हमने यूज करा है, उसमें हमने आमूल की डार्क चॉकलेट डाली है, उसमें हमने थोड़ा सा मैदा डाला है, मक्खन, हंग योगर्ट एंड थोड़ा वनीला और बेकिंग पाउडर, और उनको हमने एक साथ बीट करके अवन में डाला है फॉर 20 मिनट्स। पर हमने चॉकलेट जो ली पूरा एक अमूल की डार्क चॉकलेट का हमने पैकेज लिया, ये 150 ग्राम है। तो 150 ग्राम चॉकलेट को हमने डबल बॉयलर में, तो मैंने डबल बॉयलर निकाला भी था, तो इसको कहते हैं डबल बॉयलर। पानी इस पे जाता है, इसके अंदर चॉकलेट जाती है, फिर उसको आप उबलते पानी के अंदर चॉकलेट डालते हैं। तो हमने आपको जैसे बनाया था दिखाया कि घर पे आप एक मिक्सिंग बोल को छोटे बर्तन पे भी डाल के कर सकते हैं। मिक्सिंग बोल को आपने इसके ऊपर रखा, पर ये होती है डबल बॉयलर, इसको डबल बॉयलर कहते हैं। उस पे हमने एक पूरी आमूल की चॉकलेट ली। शेफ आपने चॉकलेट के साथ मक्खन 100 ग्राम, 150 ग्राम चॉकलेट, 100 ग्राम बटर एंड दूध कितनी? दूध अराउंड 30 ml, 30 मिलीलीटर दूध 30 मिलीलीटर आपने उबाल के डाला, क्योंकि जब पिघल जाएंगे तो इसकी टेम्परेचर आपको साथ साथ चाहिए, कोसा दूध डालना, तो उनको मिक्स कर दिया। फिर आपने जो दही है, दही कितना आपने? 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम दही लिया, उसमें चीनी कितनी डाली? 80 ग्राम 80 ग्राम चीनी डाली, उनको आपने फेंटा, थोड़ी हवा ले आई उसके अंदर, फिर उसमें आपने अपनी वनीला एसेंस डाल दिया, उनको आप इस बैटर के साथ मिक्स कर दीजिए। जब वो सब फिट गए, एंड में आपने मैदा डाला, बहुत कम, कितना आपने डाला? 30 ग्राम मैदा डाला, बेकिंग पाउडर, एंड उसमें बेकिंग पाउडर 1 चम्मच आपने 1 टीस्पून डाली हुई है, उनको मिक्स करके डाला, फोल्ड करा जल्दी से, और उस फोल्डिंग के बाद चॉप्ड टोस्टेड नट्स एंड मिल्क चॉकलेट डाल दी, कि जब वो आप बाइट करें तो एक थोड़ा सा स्वीटर टेस्ट भी आ जाए कंपेयर टू डार्क चॉकलेट, एंड कलर का डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा। एंड ऊपर आपको थोड़ी और टॉपिंग पे चॉकलेट एंड नट्स डाल दीजिए, खत्म, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। अंडर बेक कीजिए अपने केक को, क्योंकि इट्स बेटर, जैसे वो रूम टेम्परेचर पे बैठा रहेगा, चॉकलेट गर्मी में पिघलती है, जैसा थोड़ी ठंडी होती है फिर से जुड़ जाती है, केक को वैसा समझिए, दैट्स द की। अब आपके लिए वरदान शेफ एक मॉल्ट ड्रिंक बना रहे हैं, तो वो हम लोग खाएंगे, बनाएंगे, एंड उसमें हम लोग वनीला आइसक्रीम डाल रहे हैं,
Yes, chef. So we're using the vanilla classic vanilla ice cream. So we've got Amul ice cream here. We've got Amul milk. We've got some Amul Pro. So we already have ice cream. So I'm not adding any sugar to it. If you feel like adding a little sugar, you can always. Yeah, but usually Amul Pro and vanilla ice cream is the perfect combination. So yeah. So ये एकदम कैफे स्टाइल हम शेक बना रहे हैं. जैसे आपको बाहर आप देखेंगे इतना फ्रॉथी और थिक शेक होता है, because the secret is always good ice cream. Good ice cream, exactly, and scoops of vanilla ice cream. So I'll be using around 4 scoops. महुआ जी आप बनाइएगा, फोटोग्राफ लीजिएगा और हमें टैग कीजिएगा. So big 4 scoops of ice cream going in. अगर आपको इतनी आइसक्रीम नहीं चाहिए तो आप 2 स्कूप एंड 2 बड़े हीप्स आइस के डाल सकते हैं. तो वॉइस कह रहे हैं कम आ रही है, तो वॉइस ज्यादा बोलिए. ओके, सॉरी. जब आप गुस्सा होते हैं वैसे बात कीजिए. हरनीत कौर कह रही हैं शेफ व्हाट इज अमूल प्रो. Amul Pro is a malt-based food ingredient जिसमें मिल्की वे और DHA है. उससे आपको हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और मिनरल्स वगैरह सब मिल जाता है. आप इसको दूध में डाल के पीजिए, गरम या ठंडा. इसके साथ आप मिल्क शेक बना लीजिए, प्रोटीन शेक्स बना लीजिए, आप केक्स एंड कुकीज कुछ भी बना सकते हैं. ये बूस्ट है कि आप इसमें दूध के साथ साथ अगर आपको और न्यूट्रिएंट्स चाहिए इसको आप खा लीजिए साथ साथ. So that's what Amul Pro does. ये 500 ग्राम का पैकेज कितने का है? 175 रुपीज का है. So it's a very good way of adding more nutrition to milk as a drink. It's a part of making good malt beverage. जब पैकेज दिखा दीजिए एक बार. So this is Amul Pro. It's a malt beverage package. तो ये कंटेनर में भी आता है बोतल की जैसे, और ये बैग में भी आता है. ये 500 ग्राम का है, 175 रुपए का. अब आइए चलिए ड्रिंक बनाएं. So मैंने इसमें 4 scoops vanilla ice cream डाली है. Now I'm adding 4 teaspoons of malt so that हम वापस अपने बचपन में जाएं, क्योंकि that's what I drank as a kid. आप पीते थे बहुत बचपन में? Yes, it was something that we would usually तो drink after. हमें वो कह रहे ब्लेंडर दिखाइए. ये ब्लेंडरों का बाप है, इसे कहते हैं वाइटामिक्स. So this is Vitamix and आप कोई normal regular blender भी ले सकते हैं. तो अब I have around 120 milliliters of milk, 4 scoops of vanilla ice cream, 4 spoons of Amul Pro. So I'm just gonna add all of this together. पर इसके अंदर वरदान शेफ ने अपने अंदर का राक्षस क्लिप स्कूप निकाली है. ये स्कूप नहीं, स्कूपा है. बहुत बड़े बड़े स्कूप है. और वैसा ही होना चाहिए क्योंकि आपको खूब सारा मजा चाहिए. जितना मावा डालेंगे उतना मजा मिलेगा. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. अभी और नहीं हुआ नो. Perfect. So it's the quickest and the yummiest. तो आमिर आप एक बार टेक्सचर दिखा दो इनको. एकदम थिक है, थोड़ी आइसक्रीम के चंक्स है, बट आई डोंट वांट इट इससे पतला, इसलिए मैं पूरा और ब्लेंड नहीं कर रहा. प्यार बढ़ता है. तो आमिर टेक्सचर दिखाओ ना आप. It's yummy and there's a one थोड़ी सी आइसक्रीम भी आ गई जो you can always eat with a spoon. मैं शेफ को कह रहा था नहीं नहीं हो गया शेफ, हो गया. नहीं, पर थोड़ा गाढ़ा अच्छा लगता है. हाँ, नहीं गाढ़ा is better. You know उसमें आप खा भी सकते हो. Thicker is better. Yeah. Always thicker is better. Thick shake is the correct milkshake. Yeah. All the my milkshake will bring the boys to the yard. बहुत मशहूर गाना है. तो वरदान शेफ कह रहे हैं उनका मिल्कशेक सबको आपके घर ले आएगा. वाओ. Yummy. मेरे बचपने पे हम लोग बॉर्नविटा पीते थे, जो अगर जितना भी बॉर्नविटा डाले कभी इतना स्वाद नहीं बनता था, क्योंकि हमारे ज़माने में इतना ये चीज़ें महंगी थी
कहते हैं बॉर्नविटा तो आज भी महंगा है, वो भूल गए कि टाइम उन्नति आ गई है। हरिदास मल्होत्रा यमी कह रहे। हमारे जो तीसरे महाराज जी हैं हरि, वो आज हमसे जो बिछड़े हुए हैं, क्योंकि वो हम लोगों को छोड़ के हिमाचल गए हुए थे। तो हरि जी हम आपके भी पी रहे हैं ये। और हरि जी को हैप्पी बर्थडे कह दीजिए। हैप्पी बर्थडे हरि जी। वाओ, banana, this is amazing. Yeah, very yummy. Amul, you want to try? Amul, you must try. Amul, thank you, thank you, thank you. This is the most amazing taste of my childhood. मेरे बचपन की जो बेस्ट यादें इससे अलाइव आ गई हैं। वाओ, ये तो आप बता नहीं, have to have this often. This is amazing. Show everybody Amul Pro. Yeah. This is heaven on earth. वाओ, Very yum. टेक्सचर है इसमें। क्या है, जैसे आप कभी कैंडी टॉफी वगैरह जब बाइट करते तो क्रंच क्रंच आता है, वो मॉल्ट से आ रहा है। दिस इज अमेजिंग। So malt always when it's cold gives that texture, so that's the best part of it. अगर आपके पास whipped cream है तो उसके ऊपर थोड़ी whipped cream और malt और डाल दीजिएगा। मेरी आंखें घूम रही हैं, वो कैमरा कॉपी कर रही है। आमिर somebody is asking which brand is your blender? This blender is Vitamix. It's a Vitamix blender. दमयंती मलानी। नमस्ते दमयंती जी, ये Vitamix blender है, ब्लेंडरों का ब्लेंडर। ये और ब्लेंडर्स को ब्रेकफास्ट पे खाता है। ये आमुल है ब्लेंडर्स का। अभिनव जी पूछ रहे हैं हाउ टू मेक चॉकलेट शेक। बहुत इजी है विनोद इसी जी, से बनाइए। हमने चॉकलेट शेक ही है बिकॉज इट्स चॉकलेट फ्लेवर्ड मॉल्ट बेवरेज। सो हमने इसके 4 चम्मच 4 स्कूप्स वनीला आइसक्रीम और 100 to 120 ml मिल्क लिया और इसको क्विकली ब्लेंड किया। और ये इनको कहते हैं चोर। This is the best chocolate milkshake you're ever going to have. Yeah. Wow, this is So, amazing. ठीक है, so now let's have a look at the oven. ओवन में क्या हो रहा है? Yeah. आमिर आप दिखा सकते हैं, आ जाइए। मजा आ गया। So थोड़ा सा घुमा दीजिए एक बारी। yeah, so it's almost done. If you see, it's already settling and इसके ऊपर एक अच्छा सा क्रस्ट आ गया है। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, थोड़ा पास चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, आपको दिख रहा है कि चॉकलेट वगैरह मेल्ट भी हो गई है, पर लाइनें भी हैं, क्रैक्स हैं। ये आपको बता रहा है कि ये सेट हो रहा है। ऊपर कुक हो गया, साइड्स पे कुक हो गया है, बीच में थोड़ा कच्चा रहेगा और हमें वही चाहिए। हाँ। तो हम 3 मिनट और रखेंगे। उतनी देर में हम आपको चॉकलेट के बारे में बता देते हैं। तो चॉकलेट मिल्क शेक, दिस मे बी द बेस्ट वन आई हैव ईटन इन अ लॉन्ग टाइम। मैं 1993 में न्यूयॉर्क पहुंचा। उस जमाने में न्यूयॉर्क में मॉल्टेड शेक्स मिलते थे। तो मॉल्टेड शेक यही है, प्रो के बने होते थे। ये वे की प्रोटीन पाउडर से बने हुए पाउडर होता है, जिससे वो लोग आइसक्रीम और दूध के साथ शेक्स बनाते थे। आज जो शेफ वरदान ने ये बनाया है आइसक्रीम के साथ मिल्क शेक, अमेजिंग। इट वाज द बेस्ट थिक चॉकलेट मिल्क शेक। दिल्ली में एक दुकान होती थी विम्पीज, जो एक इंग्लिश ब्रांड आया था बर्गर लेके, वो लोग बनाते थे मिल्क शेक, ये उससे भी बेटर है। मेरी फेवरेट मेमोरीज से बेटर ये अमूल का प्रो का चॉकलेट मिल्क शेक। थैंक यू शेफ, इट्स यम्मी। So thank you Amul for this incredible Amul Pro. I'm in love. The cake should be ready in 2 minutes, but we'll show you the cake we made yesterday. सुष्मिता जी कह रही हैं I think the cake will be just like souffle as there is a very less flour in it. Okay, so Sushmita ji, she thinks that it's going to be like a souffle. So souffles are light, Lighter. सुष्मिता जी। Yeah. अगर आप एगलेस सूफले लेती तो आपने सूफले खाया नहीं है। Yeah. क्योंकि सूफले में पूरा कमाल अंडे का है, जो कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं दे सकता। तो अगर आपने एगलेस सूफले खाया है तो जी ये एगलेस सूफले की तरह है, पर अगर आपने असली सूफले खाया हुआ है तब उसको नहीं कभी मैच कर सकता। क्योंकि अगली सूफले में जो हाइट ऊपर जाती है वो एग वाइट के ऊपर होती है, वो कोई और इंग्रेडिएंट ला ही नहीं सकता। हम दही के साथ कुछ कर ले, मैं उसके सामने पूजा करूं, आरती उतारूं, नमाज पढ़ूं, वो फट जाएगा नीचे आके, पूरा मजा खत्म। तो अगर आपने एगलेस सूफले खाया तो उसकी तरह है, अगर रियल सूफले खाया है, नो, इट्स मोर लाइक अ फज। इट विल बी मोर लाइक अ फज। More like a fudge. And we also use this in our milkshakes as well. So you can just with the ice cream. अभिनव जी कह रहे केक बेक करने के लिए ओवन को दोनों कॉइल Yes, बिल्कुल, ऊपर जी, and जी, नीचे जी, का coil and जी। fan.
So I'm just ये दिखाओ yeah. So मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि कितना Soft है। easily नाइफ अंदर जाएगा एंड उसका सिर्फ टेक्सचर की वो कितना डेंस है क्योंकि इट्स जस्ट प्योर चॉकलेट एंड नो मैदा। ये देखिए गीला है, तो गीला है, आप देखेंगे तो ये सारी चॉकलेट है। अच्छा ये। एक मिनट, अगर मेरे को आपका सोचिए आपका कल परसों बर्थडे है तो दिखाएं यहाँ पे थोड़ा। नहीं आज तो पार्टी है So yeah, so it's going to be very moist. आप इसको एकदम सुष्मिता जी कह रही है नो आई एम अ वेजिटेरियन सो नॉट ट्राइड souffle with eggs. देन दिस इज सूफले। yeah इस जो आपने थियो ब्राह्मा की ब्राउनीज खाई हैं उससे बेटर है ये ब्राउनी, क्योंकि ये थियो ब्राह्मा की जो ब्राउनीज होती है उसका टेक्सचर है थोड़ा ज्यादा मॉइस्ट। सो इट्स लाइक अ मॉइस्ट केक, मॉइस्ट फज, मॉइस्ट ऑलमोस्ट लाइक बिटवीन अ मूस एंड अ केक। इफ यू हैड अ चॉकलेट पुडिंग और अ चॉकलेट मूस, उनकी तरह है ये, बहुत बढ़िया है। वाओ, बहुत बढ़िया रिच फ्लेवर है, डार्क एंड नॉटी। और हम ईस्टर के लिए देखिए अब क्या करने वाले हैं, वरदान शर्ट के सर पे और कितने देर तक ओवन में रखना है? अभी निकल आएगा, कितने? 20 मिनट। और यहाँ पे रख दीजिए वरदान शर्ट जी। so दैट इज कूल देयर रैक। तो हमेशा जब केक निकालते हैं बाहर एक रैक पे रखते हैं कि उसकी हीट थोड़ा एयर उसके नीचे भी जाए। एंड आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो कैसा है। आमिर उनको दिखाओ, ये इससे वॉबल हो रहा है क्योंकि अभी पूरा चॉकलेट है और गीला है, बट हम इसको छेड़ेंगे नहीं, हम इसको चाहेंगे कि ये एकदम रूम टेम्परेचर पे आके ठंडा हो क्योंकि चॉकलेट अपने आप सेटल होगी। अभी ये बेक हो रहा है और तो इसलिए हमने इसको पहले निकाल दिया क्योंकि गर्म है, यानी अभी बाहर आके भी बेक हो रहा है। और आमिर एक और चीज दिखाइए, क्रैक्स दिखाइए ऊपर। जी ये देखिए क्रैक्स आ रहे हैं, ये आपको बताता है कि इवन दो इट्स वेट ये कुक हो गया है। यस शशि ठाकुर जी, द केक इज डिलीशियस, इट्स आल्सो इजी टू मेक एंड हरी शेफ इज वाचिंग। देखिए आज क्या क्या चीजें हरी शेफ ने मिस करी है, बट दिस वाज Amul Pro दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। वी यूज Amul Pro, Amul मिल्क चॉकलेट एंड Amul वो मिडल आइसक्रीम निकाल दीजिए। या so use Amul vanilla ice cream, Amul chocolate, Amul Pro, milk chocolate and and Amul butter. milk Yeah. and Amul butter. So these were the ingredients we used. And we were celebrating Pro क्योंकि ये एक malt beverage का पाउडर है जिससे इतनी रौनक आ जाती है चीजों में। जो मिल्क शेक हमने बनाया, मैंने उससे बेहतर चॉकलेट मिल्क शेक कभी नहीं पिया। तो Amul Pro खरीद लीजिए, ये 500 ग्राम का पैकेज 175 का मिलता है। Cook with it, play with it, you'll make the best chocolate brownies. They are fudgy brownies that are no fuss. कि 15 मिनट 10 मिनट की मेहनत 20 मिनट ओवन में, 30 मिनट में आपका पूरा काम हो गया। ये दिस इज कुकिंग फॉर डमीज। डमीज मतलब जो लोग कभी कुकिंग नहीं करी वो इसके साथ कुक कर सकते हैं। तो गो गेट योरसेल्फ Amul Pro न्यूट्रिशन। हर्ष अग्रवाल कह रही है हम हैं, ये हमारी किचन है और ये हमारी पौड़ी हो रही है। हम हैं, ये हम हैं, ये हमारी किचन है और ये हमारी पारी हो रही है। और हमारी पारी में आप सबके आने का वेलकम। Thank you, Amul, thank you. for giving us a fun party to have fun in. Yeah. Bye bye.